उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे गया। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। सरकार तो पचड़े में फंसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, लेकिन क्या विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है? क्या विपक्ष के भी साख पर सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि जो 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 सुषमा बोल रही हैं उनके ऊपर भी रेड्डी ब्रदर्स से रिलेशन छिपी हुई है। देखिए आशुतोष जी, मैंने शुरू में कहा कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में सत्ता पक्ष जितना जिम्मेदार है उससे कोई कम जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की नहीं रही है। अब विपक्ष क्या कर देता? लेकिन सहाय जी, उनके पास क्या हथियार था? मैं बताता हूँ। क्या? जब आज का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो उन्होंने क्या सीबीआई को आजादी दे दी? मैं केस गिनाऊं? क्या बात करते हैं आप? इनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट उतना ही है जितना कांग्रेस पार्टी का है। थर्ड फ्रंट का भी जितना वेस्टेड इंटरेस्ट है उतना ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। ये सब मिलजुल करके इसी सिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं और ये सब ये भी चाहते हैं कि यदि पकड़े भी जाएं तो 60 बरस केस चले, हमारा सिस्टम इतना लचर हो, क्योंकि हम अपने जीवन काल में कभी फंसे नहीं और जब कभी जजमेंट आए, जैसा राजीव गांधी के साथ हुआ, तो मृत्युपरांत आए और वो सब एक्सोनरेट हो जाए। तो सिस्टम इतना खराब हो चुका है, इतना कोलैप्स कर चुका है कि मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट इस देश को बाहर ले आएगी। नहीं, लेकिन इतना निराशावादी क्यों हैं आप? निराशावादी नहीं है मैं, आशावादी हूँ। पहले तो इसकी बात हो ना। नहीं, मैं आशावादी हूँ। प्रधानमंत्री की जांच से बचने के लिए अब आप कह दीजिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक प्रकार से भ्रष्ट हैं, इसलिए इस जांच से बाहर हो जाए। फिर वही बात, आपने रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, इलियड पढ़ा है, कुरान शरीफ पढ़ा है। अरे पाप का घड़ा जब भरता है तो मौजूदा व्यवस्था नष्ट होती है और नई व्यवस्था का जन्म होता है। मैं समझता हूं पाप का घड़ा अब भर चुका है तो और वो समय करीब है। जैसे इटली में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और वहां एक नई पार्टी का उदय हो गया और एक कॉमेडियन जो है उसकी पार्टी सत्ता के करीब पहुंचती दिखने लगी। हिंदुस्तान में भी कोई नई सत्ता आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। और हिंदुस्तान का किस्मत उतना खराब नहीं है जितना ये राजनीतिक पार्टियों का है। हिंदुस्तान रहेगा और मजबूती से रहेगा, यही नया सिस्टम का इजाद होगा। ये सिस्टम तो कोलैप्स कर चुका है। आपको भरोसा है कि जांच नहीं होगी कोलगेट की? नहीं होगी। जैसी जांच का मतलब जो दुनिया समझती है वैसी जांच तो अभी भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा? मैं तो फिर कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे बात न करिए। सुप्रीम कोर्ट अपने, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो साक्ष्य आते हैं उसके आधार पे, आपने देखा नहीं वो मूर्ति की आंख की पट्टी बंधी रहती है हैं?
तो वो सुनता है, देखता नहीं है न्यायालय। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो दिख भी रहा है, सुनाई भी दे रहा है। मतलब विपक्ष से कोई आस आपको नहीं है, आप ये कह रहे हैं? इस विपक्ष से कोई आशा नहीं है। इस विपक्ष से तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं बीएल शर्मा अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए शर्मा जी, बोलिए। सर मैं ये जनाब की एक बात से बिल्कुल भी मतलब जो है तारीख नहीं रख रहा कि हमारा कानून सुनता है, देखता नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कानून सुनता भी है, ये कानून देखता भी है और दोषियों को सजा भी देता है सर ये कानून। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि आपको भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, तो भरोसा है, सबको भरोसा है। हम ये कह रहे हैं कि ये सहाय साहब कहना ये चाह रहे थे कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में कि उन पर अब कोई विश्वास करना मुश्किल लग रहा है इनके लिए। पॉलिटिकल सिस्टम में दोष है, ना बीजेपी कर सकती है ना कांग्रेस कुछ कर सकती है। इसके कानून हमारा बिल्कुल सख्त है, कानून पे हमें पूरा भरोसा है। तो जनता जनार्दन हरा करके बिल्कुल हरा के खड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि देखिए कानून बहुत ताकत जी। अभी जो है दर्शक जो बदी होती है उसका मानना ये होता है कि सब बराबर हैं, सब बराबर है। साहिब साहब ने बिल्कुल सही बात कही थी। दूसरी बात ये है, अब सिचुएशन एक बात को लेके उन्होंने कहा है कि करप्शन का अगर मॉडल देखना है तो आगे देखो कर्नाटक में, भाजपा शासित कर्नाटक में देखो, ये रोल मॉडल है करप्शन का। तो वो उनकी सरकार तो आरोपित है ही, अनेक करप्शन, 2G, 3G, अनेक करप्शन पे करप्शन, लेकिन मॉडल जो करप्शन है वो है कर्नाटका। अब आम आदमी सिचुएशन है कि टू चूज बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। अब जो लोगों में से हमको बेस्ट चूज करना है, सिचुएशन ऐसी है। नहीं, विपक्ष ने जो और आज सुषमा जी कह रही हैं कि सोनिया जी के इशारे पर हमें बोलने नहीं दिया गया। बहिर्गमन भी करना चाह रही थी और बहिर्गमन किया भी विपक्ष ने, ये ठीक किया या चर्चा करनी चाहिए? अडवाणी जी से जब भी मीडिया पूछता है, सवाल पूछता है कि थर्ड फ्रंट की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, नहीं वो तो बाईपोलर ही है, इधर कांग्रेस इधर बीजेपी। वो कब थर्ड फ्रंट की बात कभी वो आ नहीं देते। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड फ्रंट ही एक विकल्प है, वो एक हेल्दी ऑप्शन है। अब आम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह। आप नवनीत जी थर्ड फ्रंट में किनको गिन रहे हैं? मुलायम सिंह को एक कॉलर आ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जी मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। आप जितने दर्शक स्टूडियो में बैठे हैं सबका नमस्कार। नमस्कार, बोलिए साहब। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी सरकार जो कि देश का भला सोचे, ये नहीं कि देश को खन के विदेश में ले जाके बांट दे और वहीं पर वो चली जाए। अभी जैसे प्रधानमंत्री ये सरदार जी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के मुद्दा चल रहा है, भ्रष्टाचार में लिपित है कि हम इस्तीफा भी नहीं देंगे और ये भी नहीं। जब न्यायालय उनको करता है जब भी उनकी आंख खुलती है। और मैं कहता हूं कि सीबीआई का जो मुद्दा है, सीबीआई न्यायालय के कंट्रोल में क्यों नहीं कर देते? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नवनीत जी, आप कह रहे हैं थर्ड फ्रंट को लेकर के जिस मुलायम जी के पीछे सीबीआई लगी हुई है, जिस मायावती जी के पीछे सीबीआई लगी हुई है, आप उनको लेकर के थर्ड फ्रंट बनाना ये देखिए, मायावती जी और मुलायम सिंह थर्ड फ्रंट के एक सहाय जी कह रहे हैं कि पूरी पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट करप्शन में, आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी आए ना थर्ड फ्रंट में, विकल्प बन गया है ना देश के अंदर। थर्ड फ्रंट में क्यों जा रहे हैं आप? थर्ड फ्रंट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? देखिए, ये दोनों पार्टीज आज जो दो बड़ी नेशनल पार्टीज हैं, सत्तारूढ़ यूपीए कांग्रेस और विपक्ष में बैठी एनडीए बीजेपी, ये बिल्कुल लोग इसको नकार चुके हैं। इस समय उनका जो रवैया है बिल्कुल आम आदमी या आम लोगों के लिए बिल्कुल वो बर्दाश्त के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद क्या ये पता चल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को लोग नकारना चाह रहे हैं? एक दर्शक, बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? बैंकॉक से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए।
बोलिए जनाब, बोलिए। न्यूज में फोन किया है, बैंकॉक से बोल रहे हैं भैया। हाँ बोलिए ना। तो अरे सरकार अच्छी नहीं, सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, सीबीआई ने उसका जवाब भी दे दिया, एक प्रकार से उनकी भी तरफ से टिप्पणी आ गई, और ये कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट अब ये ऑप्शन बन गया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख जो है वो एक प्रकार से गिर गई है। देखिए, दोनों दो मुद्दे हैं, और मेरा अपना मानना है सुप्रीम कोर्ट जब जिस तरह का डायरेक्शन देने लगता है, जब एक्सिक्यूटिव फेल करती है अपनी जॉब में, तब सुप्रीम कोर्ट कॉल ले लें। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? मैं दोहा कतर बोल रहा हूँ, दोहा कतर। हाँ बोलिए जनाब। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए भैया। मैं आप तमाम लोगों की बात सुन रहा हूँ जी, और हमें जो बात समझ में आ रही है, वही बात ये समझ में आ रही है कि आप जो बदलाव लाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि एक बार पूरे हिंदुस्तान में सीपीआई को हुकूमत देके देखा जाए। सीपीआई को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो दोनों दो चीजें हैं। जब एक्सिक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट आज तक जब भी इतिहास रहा है उसी तरह इंटरवीन करती है स्ट्रांगली जब एक्सिक्यूटिव फेल करती है, चाहे 2G का मामला हो, चाहे या कोलगेट का मामला हो, या कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला, सभी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमोबेश इंक्वायरी चल रही है। दूसरी बात जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात है कि थर्ड फ्रंट हो, बीजेपी लेड गवर्नमेंट हो, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी भी मिजरेबली फेल कर गई है। भाई आप लेसर इविल को चुनते हैं। ये साहिब साहब कह रहे थे कि जब उनकी सत्ता थी, 6 साल एनडीए की सरकार थी, तो उन्होंने क्या लिबरेट किया सीबीआई को? किसी ने नहीं किया। वो मैं साहब से एग्री करता हूं। उनकी बात पर भरोसा कौन करेगा? नहीं, सीबीआई देखिए उस सिस्टम में अपने आप को धीरे धीरे सीबीआई को अभी बहुत ज्यादा पहले से 6 साल पहले, चाहे 8 साल पहले या 15 साल पहले, डॉक्टर सीबीआई जो है उससे अभी तक सीबीआई की वर्किंग काफी इम्प्रूव की है। कई जजमेंट्स आए हैं, कई सिस्टम्स आए हैं, लोगों का अवेयरनेस। कॉलर जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हम थाईलैंड से बोल रहे हैं, सुरेश कुमार वर्मा। हाँ बोलिए वर्मा साहब, बोलिए। हम हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपकी आवाज। हाँ सर। हेलो, बताएं। बोलिए पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल तो पूछिए जनाब, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप मेरी आवाज रिबाउंड हो रही है। चलिए, नहीं कमल जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में, ठीक है, सत्ता प्रतिष्ठान में भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी लिप्त है, कोल मंत्रालय भी लिप्त है, सीबीआई भी कमजोर है, विपक्ष क्या कर रही है? और विपक्ष जो कर रही है वो ठीक है? नहीं, देखिए, विपक्ष जो कर रहा है, अभी विपक्ष एक बार सत्ता में आ चुकी है, और सत्ता में आने के बाद बीजेपी लेड गवर्नमेंट, आपने सब उनको मालूम है, और आपके जो सुर हैं वो सत्ता में आने के बाद वही हो जाते हैं जो सुर कांग्रेस के रहते हैं। तो लोगों के दिल से इस वजह से बीजेपी उतर गई है कि आप, मुझे याद है, एक एग्जांपल मैं देता हूं, प्रसार भारती को इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जाए, ये आंदोलन विपक्ष कब से कर रहा है, कब से किया, 1977 से जब से आए। और जब आप सत्ता में आए तो मुझे याद है उनके एक लीडर क्या कहते थे, बोले साहब अब तो प्रसार भारती को इंडिपेंडेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? पहले इसलिए इंडिपेंडेंट करने की जरूरत थी कि दूरदर्शन अकेला होता था। आज जो है बहुत सारे चैनल आ गए हैं प्राइवेट, अब वो प्राइवेट चैनल सरकार की खिंचाई कर रहे हैं, और सरकार के पास अपनी बात कहने के लिए सिर्फ एक ही साधन है, वो है दूरदर्शन, जो प्रसार भारती के तहत आता है। इसलिए प्रसार भारती को इंडिपेंडेंट करने की कोई जरूरत नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो पूरा उस समय भी नहीं हुआ, क्योंकि जयपाल रेड्डी एनडीए की सरकार से पहले मंत्री थे। तो ये सवाल उस समय में इशारा कर रहे हैं कि थर्ड फ्रंट कुछ कर सकता है। नहीं, थर्ड फ्रंट जो है वो उतना ही करप्ट है जितनी करप्ट कांग्रेस और बीजेपी है। तो इसलिए पूरे सिस्टम से उम्मीद क्यों टूटी हुई है, इसीलिए टूटी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो महाबहस में बात करेंगे कि क्या वाकई में पूरे सिस्टम से उम्मीद टूट गई है, और अगर टूट गई है तो रेमेडी क्या है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, महाबहस अभी जारी है।
माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल